हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसा और सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। दोस्तों आज की टॉपिक सेल्समैन पर आधारित प्रश्न। दोस्तों मैंने पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुका है। आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूं जो मिसलेनियस क्वेश्चन है। दोस्तों आइए देरी नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी महीने में पहले 1000 रुपये की बिक्री पे एक प्रतिशत तथा उससे अधिक की बिक्री पे 20% कमीशन मिलता है। यदि दो क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 3000 तथा 4000 रुपये है तथा उसका कमीशन क्रमशः 900 तथा 1300 रुपये है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। दोस्तों ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये दोस्तों करा एक सेल्समैन है जो 2 लगातार महीने काम किया हुआ है, वस्तुओं को बेचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहले उसने क्या की पहले महीने उसने 3000 की बिक्री की, दूसरे महीने 4000 की बिक्री की। जब वो बिक्री की दोस्तों तो कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा ही दोस्तों, उसी कुछ कमाई आई होगी। तो वही कमाई आई हुई दोस्तों कि पहले महीने में 3000 की बिक्री की। दोस्तों पहले हर महीने में 3000 की बिक्री की उसने। ठीक है दोस्तों, कहा कि पहले 1000 रुपये की बिक्री पे 1% कमीशन मिलती है। तो पहले 1000 पे दोस्तों 1% का कमीशन मिलती है। दोस्तों कितने प्रतिशत का? 1% का दोस्तों। तो दोस्तों 1000 पे तो 1% दे दिया। अब होता है 1000 से अधिक की बिक्री। तो टोटल बिक्री हमारी 3000 थी, जिसमें से 1000 हो गई, तो बची कितनी दोस्तों? 2000। अब इस 2000 पे बोल रहा है कि कमीशन कितनी मिल रही है? 20%। तो दोस्तों की सेल्समैन की जो कुल कमाई होगी दोस्तों, वो प्रश्न में दिया गया है दोस्तों आपको 900 रुपये। वो कितने दिए गए? 900 रुपये। ठीक, फिर उसने दूसरे महीने 4000 की बिक्री की। दोस्तों कितनी की बिक्री की? 4000 पे। तो इस पे भी बोला कि पहले 1000 पे उसे 1% पहले 1000 पे 1% उसको कमीशन मिलती है। तो उसकी कुल आमदनी हो गई इतनी। आप 1000 से अधिक कितनी हो गई दोस्तों? तो कुल बिक्री थी हमारी 4000, आप 1000 से अधिक हो जाएगी 3000। 4000 में से 1000 घटा देंगे तो टोटल 3000। इस पे हमारी कमीशन मिल रही है 20%। इस प्रकार से दोस्तों सेल्समैन का जो कमीशन बना वो 1300 बना। वो कितना बना दोस्तों? 1300 रुपये बना, है कि नहीं? तो बोला ए और बी का मान क्या है। तो बस क्वेश्चन यही था और ए और बी का मान हमें निकालनी है दोस्तों। हम समीकरण में से 1 मान लेते हैं और समीकरण में से 2। तो हम लोग समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा दोस्तों। 3000 बी में से 2000 बी जाएगा दोस्तों, तो आपको बचेगा 1000 का 20% बचेगा कि दोस्तों? क्योंकि दोस्तों समीकरण 2 में से 1 घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कट गया दोस्तों। फिर 3000 में से 2000 घटेगा तो 1000 बचेगा, 1 का 20%। दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा? 9 4 13, 400 रुपये। तो परसेंट से मतलब 2 शून्य कट गया दोस्तों, 1 शून्य तो यहाँ से कट गया, यानी बी का मान कितना निकल गया दोस्तों? आपको 40। अब हमें ए की मान निकालनी, कितनी? ए का। तो हम बी का जो मान आया दोस्तों, किसी भी इक्वेशन में हम मान रखेंगे तो ए का मान हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो हम बी का मान यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों। इसमें अगर बी का 40% रखते हैं दोस्तों, तो 40%, तो बी का 40% कितना होता है दोस्तों? तो 20000 का 40% हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, 2000 का 40%, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100। ये 2 शून्य कट गया, 4 दूनी 8, कितना हो गया दोस्तों? 800 रुपये। ये 800 रुपये उधर जाके घट जाएगी, यानी आपको क्या बचेगा? 1000 का 1% बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 800 उधर जाएगी, घट जाएगी तो बचेगी 100। परसेंट हटाएंगे तो 2 शून्य खत्म, 1 शून्य यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ए का मान आया दोस्तों 10। आप हमें बोल रही है कि ए प्लस बी का मान कितना होगा दोस्तों? तो 40 प्लस 10 जोड़ देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 50। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ रही है दोस्तों। अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करेंगे, मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले। एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पे 20% कमीशन तथा
शुद्ध लाभ जो दिया है क्या दोस्तों, कुल लाभों में से उसका बोनस हटाने के बाद प्राप्त लाभ पर 10% बोनस भी मिलता है। यदि कंपनी की कुल बिक्री 10 लाख है तथा कंपनी की कुल लाभ 1,32,000 है तो सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात करें। ये आपको बोलना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 2 उठाते हैं। आपको क्या करा, एक सेल्समैन को उसके द्वारा कुल बिक्री पे 20% कमीशन दे दिए दोस्तों। हम जानते हैं कमीशन जो दी जाती है वो बिक्री पे, तो उसकी कुल बिक्री है जो दोस्तों वो 10 लाख रुपए की है। उसकी कितनी है, 10 लाख रुपए की दोस्तों है। तो दोस्तों पहले जो कुल बिक्री है दोस्तों कितनी है, 10 लाख। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। हाँ, ये 10 लाख हो गए दोस्तों उसकी कुल बिक्री। तो बोल रहा है कि कुल बिक्री पे जो है उसको 20% हम लोग क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। तो उसकी कमाई दोस्तों कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 20%, इसका मतलब 2 शून्य कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपया इसकी क्या बन गई दोस्ती, उसकी कमीशन बन गई। बोल रहा है दोस्तों कि 10 लाख पे से 20% कमीशन बनती है। तो सेल्समैन का जो कुल आमदनी हो गया दोस्तों वो हो गया 2 लाख रुपये। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख रुपये हो गए। अब ये तो हो गया दोस्तों कमीशन के रूप में। अब से कुछ बोनस भी देता है। आप बोनस के बारे में उसने कंडीशन क्या बोला कि बोनस जो 10% बोनस देते हैं उसको किस पे देते हैं, शुद्ध लाभ पे। बोनस किस पे देते हैं, शुद्ध लाभ पे। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। तो दोस्तों 10% क्या दिया है दोस्तों, बोनस। 10% क्या दिया है, बोनस। ठीक है दोस्तों, तो 10% बोनस दोस्तों, 10% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/10, 1/10। तो आप बोलेंगे 10% जो बोनस मिले तो किसका 10% बोनस, तो प्रश्न में बोला कि शुद्ध लाभ पर 10% बोनस मिलता है। यानी अगर हमारा शुद्ध लाभ 10 है दोस्तों, शुद्ध लाभ 10, तो बोनस कितनी मिलेगी दोस्तों, 1। बोनस कितनी मिलेगी, 1। ये समझ में आ रही है दोस्तों, क्योंकि 10% बोनस जो मिल रही है वो शुद्ध लाभ पे। तो किसका, तो शुद्ध लाभ में का तो शुद्ध लाभ 10, बोनस हमारी बन गई 1। अब शुद्ध लाभ के बारे में क्या कह रहा है दोस्तों, शुद्ध लाभ के बारे में बोल रहा है कि शुद्ध लाभ जो है कुल लाभ में से अगर बोनस को घटाते हैं, कुल लाभ में से आपको शुद्ध लाभ के बारे में बोल रहा है दोस्तों कि अगर कुल लाभ में से बोनस को हम घटाएंगे तो शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों अगर शुद्ध लाभ में बोनस को जोड़ देंगे तो हमारा कुल लाभ होगा कि नहीं। आप ऐसे भी देख लीजिए, प्रश्न में बोला कि शुद्ध लाभ जो है कुल लाभ में से बोनस को घटाएंगे, तो 11 में से 1 को घटाएंगे तो देखिए 10 आया कि नहीं, है ना। या हम शुद्ध लाभ में बोनस को जोड़ देंगे तो हमारा कुल लाभ प्राप्त होगा। तो कुल लाभ हमारा कितना हो गया दोस्तों, इतना। कुल लाभ हमारा हो गया इतना। आपको प्रश्न में कुल लाभ कितना दिया है दोस्तों, 1,32,000। यानी 1,32,000 जो दोस्तों दिया हुआ है 1,32,000 वो आपको दिया है कुल लाभ। तो कुल लाभ का गुना कुल लाभ से निकालना है हमें बोनस, तो गुना कितना से करेंगे, 1 से। 11/32 से, तो ये हमारा कितना निकल गया, 12,000। आप दोस्तों कमीशन के रूप में उसको हुआ 2 लाख दोस्तों, और बोनस के रूप में उसको कमाई हो गई 12,000। तो उसकी कुल कमाई हो जाएगी दोस्तों 2,12,000। उसकी कुल कमाई हो जाएगी दोस्तों कितनी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसकी कुल कमाई हो जाएगी दोस्तों कमीशन के रूप में तो 2 लाख और बोनस के रूप में 12,000। तो इसकी कुल कमाई हो जाएगी 2,12,000। ये हमारा आंसर होगा। एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पे 7% कमीशन देती है, लेकिन यदि सेल्समैन को 3,000 रुपये का वेतन और 10,000 से अधिक की बिक्री पे 4% कमीशन दे तो दूसरी परिस्थिति में सेल्समैन को पिछली परिस्थिति से 800 रुपये अधिक प्राप्त होती है। तो कुल बिक्री ज्ञात करें। आइए दोस्तों इसे हम लोग पहले बेसिक से चलते हैं, तब हम लोग उसको थोड़ा सा अपना
सेकेंड मेथड यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए कह रहा पहला जो कंडीशन है दोस्तों, पहला बोला एक सेल्समैन उसके द्वारा कुल बिक्री पे 7% कमीशन देती है। तो पहला कंडीशन आपको क्या बोला दोस्तों, पहला कंडीशन आपको बोला है दोस्तों, पहला कंडीशन आपको बोला है कि कुल बिक्री पे 7% कमीशन देती है दोस्तों। अगर हम कुल बिक्री x मानते हैं दोस्तों, तो इस पे 7% इसकी कमीशन बनी, तो हम कह सकते हैं कि सेल्समैन की कुल कमाई हो गई कमीशन के रूप में इतना। ठीक है, अब दूसरी परिस्थिति में क्या कर रहा है कि अगर सेल्समैन को 3,000 रुपया वेतन, अब क्या कर रहा है, दूसरी कंडीशन बोलिए दोस्तों कि सेल्समैन को 3,000 रुपया तो वेतन हम देंगे, 3,000 रुपया तो वेतन देंगे, और साथ ही साथ अगर 10,000 से अधिक की बिक्री वो करता है तो 4% कमीशन भी हम देंगे। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 10,000 से अधिक की बिक्री पे, तो कुल बिक्री हमारा x था, तो 10,000 से अधिक की बिक्री हो जाएगी x माइनस 10,000 दोस्तों। इस पे बोल रहा है कि 4% हम लोग कमीशन देंगे, 4% कमीशन देंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर लिखा गया दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों प्रश्न में क्या बोला कि दूसरी स्थिति में जो प्राप्त रुपया और कमाई होती है, पहली जो स्थिति में कमाई होती है उससे वो कितना अधिक है, 800 रुपया। हमारे अनुसार अधिक हुआ इतना, लेकिन प्रश्न के अनुसार बोला है कि 800 रुपया अधिक है। दूसरी कंडीशन में पहली कंडीशन से 8 रुपया अधिक है। ऑब्वियसली दोस्तों इसमें मिल रहा है इतना रुपया, इसको मिल रहा है इतना रुपया, तो दूसरी वाली पहले से कितना अधिक है तो घटा देंगे तो वो निकल जाएगा इतना। समझ में आ रही है या प्रश्न? बस यहाँ से हमें x का मान निकाल देंगे, आराम से बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 3,000 10 का 10 दोस्तों, x का 4% और माइनस x का 7%, तो हम लोग घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस x का 3% हो जाएगा दोस्तों। हो गया दोस्तों, प्लस माइनस माइनस 10,000 का 4%, प्रतिशत से 2 शून्य कटम, तो ये हो जाएगा 400 दोस्तों, बराबर कितनी हो जाएगी, 800 रुपये। ये बात समझ में आई दोस्तों? अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 3,000 में 400 चले गया दोस्तों, तो बचेगा माइनस x का 3% बराबर 800 माइनस 3,000 में 400 गया तो दोस्तों 2600 बचेगा। अब 800 में 2600 घटा दिया तो दोस्तों कितना मिलेगा, अगर 2000 में अगर 600 घटाते हैं 2000 और 200 और घटा देंगे तो 1800 माइनस x का 3% हटाएंगे तो बटा में 100, माइनस से माइनस करने से 3 6 के 18, तो x बराबर हो जाएगा 60,000। यानी हमारी कुल बिक्री जो थी दोस्तों वो 60,000 रुपये की थी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो, कोई आसान कोई मतलब लेंदी नहीं है, बस बेसिक से हम लोग बना रहे हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं। आइए दोस्तों इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी देखते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। आइए दोस्तों इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी देखते हैं, M2 मेथड। M2 मेथड हम लोग देखते हैं दोस्तों। करा एक सेल्समैन को उसके द्वारा कुल बिक्री पे 7% कमीशन देती है दोस्तों इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और ये बहुत ही आसान तरीका में बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बोल रहा है कि 10,000 से अधिक की बिक्री पे 4% कमीशन देते हैं, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। ठीक, अगर दोस्तों मैं मान लूँ कुछ देर के लिए कि टोटल बिक्री अगर हमारा 10,000 होता, टोटल बिक्री हमारा 10,000 होता, ऐसा हम मान लें, लेकिन टोटल बिक्री तो 10,000 है नहीं। आप तो देख रहे हैं कि टोटल बिक्री हमारा 60,000 है, क्योंकि मैंने पहले नियम से निकाल चुका है। अगर मैं मान लूँ कि टोटल बिक्री हमारा 10,000 रुपये, तो पहले कंडीशन में दोस्तों, पहले कंडीशन में बोल रहा है कि कुल बिक्री पे 7% कमीशन देंगे, तो 10,000 का 7% निकालेंगे दोस्तों, 10,000 का
7% निकालेंगे, परसेंट से परसेंट कट गया तो बचेगा हमको 700 रुपये। यानी फर्स्ट कंडीशन में जो सेल्समैन की कमाई हो रही है वो 700 रुपये हो रही है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में दोस्तों आपको क्या बोल रहा है कि यदि सेल्समैन को 3000 का वेतन दिया जाए, अगर 3000 का वेतन किस पे, सेल्समैन को 3000 का वेतन दिया जाए, अगर 10,000 की बिक्री होता तो उसे दूसरी कंडीशन में 3000 रुपया का वेतन होता, यानी कि दूसरी कंडीशन उसकी कमाई होती 3000। तो आप बताइए कि दूसरी कंडीशन में पहले कंडीशन से कितनी रुपये ज़्यादा कमाई हो रही है। तो आप बोलोगे सर 3000 में 700 घटा देंगे तो हमको हो रही है 2300 रुपये का, 2300 रुपया अधिक कमाई हो रही है। नहीं, पहले कंडीशन में उसे 700 रुपया कमाई हो रही है, अगर दूसरी कंडीशन हो रही है तो उसको 3000 रुपये की कमाई हो रही है। तो दूसरी कंडीशन पहली कंडीशन से कितना रुपया ज़्यादा कमा रहा है, 2300 रुपया, है कि नहीं। दूसरी कंडीशन में 2300 रुपया ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रश्न में बोला कि 800 रुपया अधिक प्राप्त होती है, प्रश्न में बोला 800 रुपया अधिक प्राप्त होती है। तो अगर 800 रुपया हम घटा दें, 2300 में 800 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा 0 0 13 8 4 8 5 13 यानी 1500। दोस्तों ये 1500 रुपया का जो डिफरेंस हुआ दोस्तों, ये ज़्यादा हो गया, हमको 1500 का डिफरेंस लाना है। तो आप दोस्तों बोल रहा है कि अब ये सोचो, ये 1500 का डिफरेंस कम कैसे हुआ कि आगे जो जाएगा इस पे भी तो 7% कमीशन देगा पहले कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में इसको देगा 4% कमीशन, ये देगा कि नहीं। पहले कंडीशन में तो उसको 7% का दे रहा था, दूसरे कंडीशन में 4% कमीशन दे रहा। तो बताइए कि दूसरे कंडीशन में उसको तो हानि हो रही है, क्योंकि दूसरे कंडीशन में तो यहाँ 4% कमीशन दे दी, जबकि पहले कंडीशन में इसको 7% कमीशन मिला है, यानी दूसरे कंडीशन में इसको हानि होने लगी, यानी कमी होने लगी। क्यों कमी होने लगी, क्योंकि ये जब आगे जाएगा दोस्तों तो ये 4% होते जाएगा, लेकिन ये जब जाएगा आगे तो 7% होते। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब जैसे जैसे ये आगे जाएगा दोस्तों, इसका जो कमाई है वो कम होते हुए चला जाएगा। तो यहाँ पे जो 7 और 4% जो 3% का जो अंतर हुआ दोस्तों, वो 1500 के बराबर हुआ। तो 3% जो अंतर होगा दोस्तों, वो किसके बराबर होगा, 1500 के बराबर होगा। तो अगर हम 1% निकालेंगे दोस्तों, तो 5 या 15 3 5 500, 100% निकालेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 5 गुना 100, यानी कितनी हो जाएगी 50,000 रुपये। 50,000 रुपया दूसरे कंडीशन में इसकी बिक्री होगी। तो कुल बिक्री कितनी होगी दोस्तों इसकी, अगर मैं कुल बिक्री निकालूं तो 50,000 तो दूसरे कंडीशन में उसने सेल की, पहले था 10,000, तो टोटल उसकी बिक्री हो जाएगी 60,000 दोस्तों। आपको समझ आई, अगर नहीं समझ में आई दोस्तों तो आप कमेंट जरूर करें। हम एक और प्रश्न लेते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम एक और प्रश्न लेंगे, फिर देखते हैं कि वहाँ पे करा एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पे 13% कमीशन देता है, लेकिन यदि सेल्समैन को 4700 रुपये का वेतन और 12,000 से अधिक की बिक्री पे 7% कमीशन दे, तो दूसरी परिस्थिति में पहले से 620 रुपया अधिक प्राप्त होती है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। आइए दोस्तों, आप इसको मेथड 1 से तो बना ही लेंगे, हम लोग मेथड 2 से बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो ये चीज़ बहुत ही आसान और सटीक में लगेगा और बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न को तो आप देख ही लिए, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों। बोल रहा कि 12,000 से अधिक की बिक्री करें। हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि अगर कुल 12,000 की टोटल बिक्री की होती, वो कुल 12,000 की ही वो बिक्री की होती, ऐसा हम सपोज मान लें, तो पहले कंडीशन में वो बोल रहा है कि पहले कंडीशन में 13% का कमीशन देते हैं। तो 12,000 का 13% निकालेंगे दोस्तों, 12,000 का 13% निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ आप शॉर्ट में निकाल लेते हैं। 12,000 का अगर हम 13% निकालते हैं, परसेंट से 2 शून्य खत्म हो गया, 13 दूनी 26 के 6 से 2, 13 2 15, यानी 1560 रुपया उसकी कमाई हो रही है। पहला कंडीशन उसको दोस्तों 1560 रुपये की कमाई हो रही है सेल्समैन को। ठीक है, आप दूसरा कंडीशन में देखते हैं। दूसरा कंडीशन अधिक कुल बिक्री 12,000 ही होता, तो दूसरा कंडीशन में उसको 4700 रुपये का वेतन देता है दोस्तों। कंपनी से 4700 रुपये का
वेतन देता है दोस्तों। तो आप बोलोगे दोस्तों कि पहले कंडीशन से 1560 रुपये का हो रहा था कमाई और दूसरे कंडीशन में हो रहा है 4700 रुपये, 4700 रुपये कमाई। तो आप बोलोगे दूसरे कंडीशन में पहले से कितना ज़्यादा कमाई हो रहा है, तो आप 4700 घटा दो, तो 1560 में 4700 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 गया 1, यहाँ बचेगा 4, 4 में से गया 3, 3140 रुपया अधिक हो रहा है हमारे अनुसार। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कितना कितना अधिक हो रहा है 620, तो 620 ये हटा देंगे तो अंतर कितने का हो जाएगा दोस्तों 0, 4 में से गया 2, 11, 6, 5, 11, 2520 रुपये का अंतर आ रहा है दोस्तों। अब ये 2520 रुपये अंतर किसके बराबर होगा, तो दोस्तों पहले कंडीशन में तो ये मिल रहे थे 12%, 13% कमीशन, दूसरे कंडीशन में इसे मिल रहा है 7% कमीशन, तो अंतर कितने का हो जाएगा दोस्तों 6% का, तो 6% का अंतर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा 2520, तो अंतर का तुलना अंतर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंतर का तुलना अंतर से निकालना है कुल बिक्री तो गुना 100, 6 से कट जाएगा 6 चौके 24, 6 दूनी 12, यानी टोटल बिक्री कितना हो रहा है सेकेंड कंडीशन में 4200 का हो रहा है, सॉरी 10,000 42,000 का दूसरे कंडीशन में हो रहा है और पहले कितना हुआ था 12,000। तो कुल बिक्री कितनी की हो जाएगी उसकी 0, 0, 0, 2, 2, 4, 4, 5, यानी 54,000 की उसकी कुल बिक्री हो जाएगी दोस्तों। उसकी बिक्री कुल बिक्री कितनी हो जाएगी 54,000। आई थिंक आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी आज की क्लास। और आज की क्लास में बहुत अच्छी क्वेश्चन था दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको मैथ्स लेवल की क्वेश्चन है और केट लेवल की क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन साथ ही साथ सीडीएस में भी पूछा जाता है दोस्तों।